जरा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठे, महंगा सूट पहने, चमचमाते जूते पहनते किसी बड़ी कंपनी के ऑफिस में जाएं, तो लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर वहीं आप साधारण कपड़ों में चप्पल पहनकर उसी बिल्डिंग के अंदर जाएं, तो शायद गार्ड आपको दरवाजे पर ही रोक दे। अब सवाल ये है, क्या इंसान बदल गया? क्या उसकी महत्व बदल गई? क्या उसकी योग्यता बदल गई? नहीं, सिर्फ बदले उसके कपड़े। और यहीं से शुरू होता है समाज का वो कड़वा सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर होता है, लेकिन सच ये भी है कि हम कपड़ों से भी इंसानों की औकात तय करते हैं। फॉर्मल पहनने वाला एजुकेटेड, ब्रांडेड पहनने वाला सक्सेसफुल, सिंपल कपड़े पहनने वाला एवरेज, और मजदूर या गरीब दिखने वाला कमतर। यानी कपड़े अब सिर्फ जरूरत नहीं रहे, ये सोशल जजमेंट का पैमाना बन चुके हैं। हम कहते हैं कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असलियत बहुत फर्क पड़ता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा इंसान ब्लेजर पहनता है तो उसे सम्मान मिलता है, लेकिन एक मजदूर, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला या फैक्ट्री वर्कर अगर धूल मिट्टी वाले कपड़ों में दिखे तो समाज अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है। हम भूल जाते हैं कि जिस मजदूर के कपड़ों पर मिट्टी लगी है, शायद उसी ने वो इमारत बनाई है जहाँ सूट पहनकर लोग बैठते हैं। कपड़े देकर काम का सम्मान बदल जाना, यही असली समस्या है। अब बात करते हैं उस दुनिया की जहाँ प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कई बार अपीयरेंस को टैलेंट से ऊपर रख दिया जाता है। जब कोई इंसान किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो वहां सिर्फ उसका रिज्यूमे नहीं देखा जाता, उसकी शर्ट, जूते, घड़ी और प्रेजेंटेशन भी जज की जाती है। कई बार लोग अपनी स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि कपड़ों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी आईनी, जो कंपनियां 10,000 सैलरी देने में भी संघर्ष करती है, वही कंपनी कहती है फॉर्मल ड्रेस मैंडेटरी। अब सवाल ये है, 10,000 कमाने वाला इंसान पहले अपना घर चलाए या एक्सपेंसिव फॉर्मल कपड़े खरीदे, राशन लाए, बिजली का बिल भरे, बच्चों की फीस दे या ब्रांडेड शूज पहनकर प्रोफेशनल दिखे? यही वो दर्द है जो सिर्फ एक घर चलाने वाला इंसान समझ सकता है। और सच कहे तो 10,000 सैलरी देने वाली कंपनी प्रोफेशनलिज्म सिखा रही है, लेकिन एम्प्लॉय के घर का बजट कौन समझेगा? यही कॉर्पोरेट हाइपोक्रेसी है। यहाँ कई बार टाई एंड से ज्यादा टाई की नोट इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, लेकिन सर्वाइवल उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आज समाज में ब्रांडिंग को पर्सनैलिटी मान लिया जाता है। लग्जरी कपड़े तो क्लासी, सिंपल कपड़े तो एवरेज, पुराने कपड़े तो इनकैपेबल। यानी हम पैकेजिंग देखकर इंसान की वैल्यू तय कर देते हैं, बिना ये जाने कि उसके संघर्ष कितने बड़े हैं, उसकी जिम्मेदारियां कितनी भारी है। एक डॉक्टर की सफेद कोट, एक मजदूर की गंदी शर्ट, एक किसान का कुर्ता, एक डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म, हर कपड़े के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है, एक जिम्मेदारी है। कपड़े प्रोफेशन बता सकता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं। सोचिए उस पिता के बारे में जो लिमिटेड सैलरी में अपने परिवार को संभालता है और फिर इंटरव्यू में से इसलिए कम आंका जाता है क्योंकि उसके कपड़े सोसाइटी स्टैंडर्ड जैसे नहीं है। उसका रिजेक्शन से नौकरी का नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान का भी होता है। समस्या कपड़ों में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। जब तक हम किसी इंसान की कीमत उसके पहनावे से तय करेंगे, तब तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा। याद रखिए, सूट पहनने वाला हर इंसान महान नहीं होता और साधारण कपड़े पहनने वाला हर इंसान छोटा नहीं होता। क्योंकि कपड़े पेशा दिखा सकते हैं, लेकिन इंसान की असली कीमत नहीं। औकात ब्रांड से नहीं, संघर्ष से बनती है। अगर आपने भी कभी कपड़ों की वजह से जजमेंट महसूस किया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग समझे सम्मान कपड़ों से नहीं इंसानियत से मिलना चाहिए। क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब हमारी नजर बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल जुड़ना ना भूलें। तब तक ले धन्यवाद।